नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा रानी की कहानी एक ऐसी कहानी जो सदियों से कही जा रही है। इस कहानी में एक राजा और रानी का वर्णन होता है जिनका जीवन प्यार, संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास जीवन के हर कठिन समय में साथ रहता है। तो कहानी का प्रारंभ होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। इस राज्य में एक राजा रहता था जिनका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से चलाया और प्रजा के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रेम करती और उनका मान सम्मान करती। लेकिन एक दुखद बात यह थी कि राजा वीरेंद्र की कोई संतान नहीं थी। उनकी रानी सुमित्रा बहुत ही सुंदर, धैर्यवान और परोपकारी थी। रानी ने हमेशा राज्य का भला चाहा और राजा का साथ दिया और राज्य की प्रजा का ख्याल भी रखा। संतान की इच्छा। राजा और रानी के लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने कई व्रत और उपवास किए, देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया और एक ऋषि के पास जाने का निर्णय लिया जो दूर पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम एक पुत्र प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें उसे अपने राज्य की भलाई के लिए शिक्षा और संस्कार देना होगा। पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि के आशीर्वाद के बाद कुछ महीनों में रानी सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। अर्जुन का पालन पोषण बहुत ही आदर और देखभाल के साथ हुआ। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई, युद्ध कला, राजनीति, धर्म और नैतिकता। अर्जुन अपने माता पिता की तरह ही बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। राज्य की चुनौतियाँ। समय के साथ सूर्यपुर राज्य में चुनौतियाँ बढ़ने लगी। पड़ोसी राज्य के राजा जो सूर्यपुर की संपन्नता से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने सूर्यपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र ने इस संकट का सामना करने के लिए अपने पुत्र अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन ने अपनी युद्ध कला में महारत हासिल की और अपने पिता के साथ युद्ध में उतरा। युद्ध और विजय। युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता और कुशलता का परिचय दिया। उसने दुश्मनों को पराजित किया और राज्य की रक्षा की। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य की बागडोर अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और प्रजा का दिल जीत लिया। प्रेम और विवाह। अर्जुन की वीरता और गुणों की चर्चा सुनकर एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी जिनका नाम रुक्मणी था, उसने विवाह करने का निर्णय लिया। रुक्मणी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। अर्जुन और रुक्मणी का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य का संचालन किया और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। सुखद जीवन। अर्जुन और रुक्मणी का प्रेम विवाह विश्वास और आपसी संबंध से भरा हुआ था। दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य
और समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उनका राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। अंत में समय बीतता गया और राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने अपने अंतिम समय में राज्य को अपने पुत्र और बहू के हवाले कर दिया। अर्जुन और रुक्मिणी ने राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके प्रेम और विश्वास की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा ही जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार राजा और रानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हमारे पास सच्चा प्रेम और विश्वास है तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।